दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं दुबई इतना अमीर कैसे बना, तो आप कहोगे ऑयल। लेकिन सच ये है कि आज दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% ही ऑयल से आता है। तो सवाल ये है, एक छोटा सा फिशिंग विलेज जहां पानी और बिजली तक नहीं थी, वो कैसे बना दुनिया का लग्जरी कैपिटल, बिजनेस हब और बिलियनियर मैग्नेट। आज हम दुबई की असली कहानी डिकोड करेंगे, जो सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजी प्लेबुक है। 1900 में दुबई का मेन बिजनेस था पर्ल डाइविंग। समुंदर से मोती निकालकर दुनिया भर में बेचे जाते थे। लेकिन फिर आया एक अनएक्सपेक्टेड अटैक जापान से। 1920 में आर्टिफिशियल पर्ल्स बन गए और 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने डिमांड तोड़ दी। रिजल्ट, दुबई की इकोनॉमी 90% गिर गई। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। लेकिन यहीं से दुबई ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो आज तक उसकी बैकबोन है। नेवर डिपेंड ऑन वन इनकम सोर्स। उन्होंने दुबई को बना दिया टैक्स फ्री ट्रेड हब, जीरो टैक्स, ओपन ट्रेड, नो रिस्ट्रिक्शंस। और धीरे धीरे दुनिया भर के ट्रेडर्स दुबई की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। 1950 में दुबई ने एक और बड़ा गैम्बल लिया। शेख राशिद ने डिसीजन लिया दुबई क्रीक को डीपेन और वाइडन करने का। लोन लिया, रिस्क लिया और एक ऐसा पोर्ट बनाया जहां बड़े शिप्स आ सकें। और फिर हुआ एक हिडन बिजनेस बूम। इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस थे, तो दुबई बन गया एक गोल्ड हब। यूरोप से गोल्ड दुबई आता और वहां से सीक्रेटली इंडिया भेजा जाता। इस इलीगल ट्रेड ने दुबई को दिया फास्ट कैश फ्लो और एक सिंपल लेसन, जहां रिस्ट्रिक्शन होता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। 1966 दुबई को ऑयल मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड थे। शेख राशिद को समझ आ गया था ऑयल एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऑयल का पैसा लग्जरी में नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। 1979 जेबेल अली पोर्ट, 1985 फ्री जोन। यहाँ कंपनियों को मिले 0% टैक्स, 100% ओनरशिप, फुल प्रॉफिट कंट्रोल। और फिर क्या, दुनिया की बिगेस्ट कंपनियां दुबई शिफ्ट होने लगी। दुबई बन गया ग्लोबल बिजनेस मैग्नेट। दुबई ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, उसने अपनी ब्रांडिंग बनाई। 1985 लॉन्च हुई एमिरेट्स एयरलाइंस। गोल सिंपल था, यूरोप और एशिया के बीच का हब बनना। चीप फ्यूल, लग्जरी एक्सपीरियंस इन कॉलर, मैसिव सक्सेस। आज दुबई दुनिया का टॉप ट्रांजिट हब है। फिर आया लग्जरी का गेम, पाम जुमेरा, बुर्ज अल अरब, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल्स। एक जर्नलिस्ट ने गलती से बुर्ज अल अरब को 7 स्टार होटल बोला और दुबई ने उसे बना दिया ग्लोबल मार्केटिंग वेपन। लिसन, परसेप्शन ही रियलिटी है। 2008 दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से हिल गई। दुबई का रियल एस्टेट बबल फूट गया, सिटी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। तब अबू धाबी ने दिया 10 बिलियन का बेल आउट और इसी रिस्पेक्ट में बुर्ज दुबई का नाम बदल कर रखा गया, बुर्ज खलीफा। आज दुबई एक सेफ हेवन बन चुका है। जब भी दुनिया में क्राइसिस होता है, रिच लोग अपना पैसा लेकर दुबई आते हैं और दुबई कहता है वेलकम, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क साइड होता है। दुबई की पॉपुलेशन का 80% से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोग जो काम करते हैं कफाला सिस्टम के अंडर। लो वेजेस, हार्ड कंडीशंस, लिमिटेड राइट्स। इस सिस्टम को कई लोग कहते हैं मॉडर्न स्लेवरी। तो सवाल ये है, क्या दुबई की चमक किसी और के स्ट्रगल पर बनी है? एक छोटा सा फिशिंग विलेज आज दुनिया का लग्जरी कैपिटल बन गया। ये कहानी सिर्फ ऑयल की नहीं, ये कहानी है विज़न की, रिस्क लेने की और स्मार्ट प्लानिंग की। लेकिन फ्यूचर, क्या दुबई ऐसे ही ग्रो करता रहेगा
या एक दिन ये बबल फूट जाएगा? आप क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज पसंद हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।